इस वीडियो में कहे गए मेरे सारे वाक्य सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार हैं। मेरे ये विचार सच हो भी सकते हैं और नहीं भी। मेरे इन विचारों से यदि किसी को कोई समस्या है तो कृपया मुझसे बहस ना करें। अपने विचार मुझसे साझा करें और अपने विचारों के वैज्ञानिक तथ्य बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है लॉजिकल टॉपिक। वैसे तो इस चैनल पर अक्सर मेरा मन करता है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालूं, लेकिन अभी जो देश की हालत चल रही है, मेरा मन किया कि मैं अपने विचार इस कोरोना काल के विषय में आपको सुनाऊं। अब जहाँ तक इस विषय में तो शायद बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, इसके बारे में अच्छी चीज़ें या बुरी बातें सुनी होगी। इनके बारे में नेगेटिविटी दो तरह से सुनी होगी। एक तो उनकी बातें सुनी होगी जो इनको अच्छी तरह से मानते हैं, और दूसरी वो लोग जिन्हें ये मानते ही नहीं है कि कोरोना है, मानते ही नहीं है। मेरे बारे में इसका क्या विचार है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, और क्यों ऐसे विचार हैं या फिर क्यों नहीं है वो भी मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था और जब इसके गाइडलाइन बताए गए थे, तो मैंने उन गाइडलाइनों को अच्छी तरह से पालन करने की कोशिश की थी। पालन अच्छी तरह से किया ये नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अच्छी तरह से हो ही नहीं पाया मुझसे। क्योंकि जहाँ तक अगर जो हाथों को चेहरे से दूर रखने का जो वो बताया जाता है, दूर रखने के लिए बताया जाता है, वो आसान नहीं होता है। कुछ ना कुछ काम के लिए हाथ या फिर आदत ही ऐसी है कि चेहरे पर चला जाती है, और नाक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उंगलियां चली जाती हैं। हम सबकी वो बुरी आदत नहीं है, लेकिन एक तरह से प्रॉब्लम या फिर मजबूरी बन जाती है कि हम अपने शरीर को इधर उधर छू देते हैं। और किसी और को छूने के मामले में मैंने खुद को पूरी तरह से कंट्रोल किया था। पिछले 1 साल में किया हुआ है अभी भी। वो तो मेरी बचपन से भी आदत रही है। मैं दूसरों को बिना मर्जी के या फिर बिना मतलब के छूता नहीं हूँ। अगर ज़रूरत पड़ जाती है तभी छूता हूँ। तो ऐसे मामले में खुद को कंट्रोल किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने मास्क भी लगाया था काफ़ी समय तक, लेकिन धीरे धीरे देखा कि लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मास्क लगाना छोड़ दिया। मैं मास्क लगाता हूँ, लेकिन जो डिस्टेंस रखनी होती है, मैंने देखा कि मैं तो डिस्टेंस रख रहा हूँ। मेरे यहाँ जब राशन मिलता था तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं लोगों से डिस्टेंस रखूँ, लेकिन मैंने देखा कि लोग जो पीछे से आते हैं वो लोग डिस्टेंस नहीं रखते हैं, या फिर उल्टा वो लोग ढक के देते हैं। वो लोग खुद भी चाहते हैं कि हम लोग डिस्टेंस ही ना रखें, या फिर मैं जो डिस्टेंस बनाए रखा हूँ वो लोग कोई ना कोई घुस जाता है, और इस तरह से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो ऐसे नहीं है कि उसमें कोरोना बढ़ गया होगा, लेकिन जो डिस्टेंस रखनी चाहिए वो तो कोई रखता नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही था। और मास्क तो मैं लगाता ही हूँ, लेकिन कभी कभार मैं वो भूल जाता हूँ। ये नहीं कि मैं हमेशा लगाता हूँ। घर से निकलता हूँ किसी काम के लिए, दिमाग में नहीं रहता है कि मेरे पास मास्क रहना चाहिए। वो हमेशा दिमाग में नहीं रह पाता है। ऐसे में मुझे ज़्यादातर गुस्सा आता है न्यूज़ वालों पे, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर पे। वहाँ टीवी में दिखाते हैं, कोई बाजार इलाकों में दिखाते हैं कि किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया है, ऐसा कुछ दिखाते हैं। कहीं कहीं दिखाते हैं कि कोई मास्क सही ढंग से नहीं लगाता है। कोई बोलता है कि दूरी जो होनी चाहिए 2 गज की दूरी, वो किसी ने नहीं किया है। एक्चुअल में वो दिखाना ठीक है। रिपोर्टर जो लोग दिखाते हैं वो उनका सही है, सही बात बताते हैं कि दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग नहीं करना चाहते। कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो गाइडलाइन है कोरोना के प्रति, उसका नियम का पालन करना चाहते हैं, उन सभी को मानना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार अचानक से दिमाग में नहीं आता, या फिर उनकी सिचुएशन, उनकी अवस्था ही ऐसी होती है कि वो लोग उससे मानने की अवस्था में नहीं रहते हैं। कभी कभार मास्क लगाए रहते हैं तो मन करता है कि खुली हवा सांस ले लो। ऐसे में वो लोग मास्क हटाकर थोड़ी देर रख लेते हैं, या फिर मुझसे भी ऐसा होता है। मुझसे कई बार ऐसा हुआ है। मैं मास्क लगाकर अपने मार्केट की ओर जाता हूँ, लेकिन मार्केट में जब काफ़ी देर तक लगा रहता है तो शरीर को वो अच्छा ही नहीं लगता है, तो मास्क थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब इसमें वो आप अच्छी आदत कहें या बुरी आदत, मैं नहीं जानता। वैसे अच्छी और बुरी आदत के मामले में भी मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा अगली बार, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारी हमारे देश में ऐसी बातें हैं जिन्हें बेमतलब की बुरी आदतें बना दी गई हैं, लेकिन असल में वो आदतें मजबूरी बन जाती हैं। ठीक है, उस मामले में मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। फिलहाल कोरोना की बात यह है कि हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना की गाइडलाइन को मान के चलना चाहते हैं, लेकिन हम उससे मान के नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो मीडिया वालों को या फिर चाहे जो भी हो, मैं उन्हें यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो लोग हालांकि मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं, हालांकि ये वीडियो अगर उन तक पहुँच जाए तो ही शायद कोई माने। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाजार इलाकों में जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये ना कहें या फिर उन्हें ना कहा जाए कि वो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग मान ही नहीं रहे हैं गाइडलाइन को। ठीक है, उनकी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि कभी कभार मास्क हटा दिया जाता है, कभी कभार मास्क घर में भूल जाते हैं। ठीक है, अभी कोरोना काल है, दिमाग में उनकी बहुत से लोगों को दिमाग में नहीं रहता है कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। हालांकि अगर आप मेरे विचार जानेंगे तो कोरोना मेरे लिए खतरनाक नहीं लगता है। जहाँ तक मैंने कोरोना की बात सुनी है, कोरोना ज़्यादातर उन लोगों को हुआ है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। इम्यूनिटी कमज़ोर है, इस बात पे तो मैं और भी नहीं मानता हूँ। हालांकि कोरोना को मैं मानता हूँ कि इससे बीमारी हो रही है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इस बात को मैं ये नहीं मानता कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वही बीमार होते हैं। तो लेकिन जो लोग बीमार हो रहे हैं, हो सकता है उनकी बीमारी का कुछ अलग ही कारण हो। ठीक है, उनका मेन कारण या मुख्य कारण क्या है हमें नहीं पता। अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ कि मैं अपनी बातों को पूरी तरह से 100% सही कह दूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं है वही लोग बीमार नहीं हो रहे हैं। हो सकता है उनके अंदर कुछ और कारण से भी वो लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं ज़रा सा ठंडा पानी पी लूँ तो मुझे सर्दी खांसी हो जाती है। मैं ज़रा सा अगर मैं बाहरी वातावरण में चला जाता हूँ तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। कुछ ना कुछ अगर उटपटांग चीज़ें खा लेता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो ही जाती है, मेरा पेट खराब हो जाता है। मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर बहुत ज़्यादा है। अगर मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो मैं कई बार जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनके संपर्क में आया हूँ, लेकिन उनके संपर्क में आने के बावजूद भी मुझे कोरोना नहीं हुआ है। इसी आधार पर मुझे लगता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वही बीमार होते हैं या फिर उन्हें ही कोरोना पॉजिटिव होता है। हो सकता है वो लोग कुछ और कारण से बीमार हो रहे हों। जहाँ तक मुझे पता है जो लोग मरे हैं ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल में जाके मरे हैं। हॉस्पिटल के बाहर शायद कोई नहीं मरा है मेरे विचार से। तो हो सकता है हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ दी जा रही है उसके हिसाब से वो लोग मर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल की दवाइयाँ खा के मर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरोना का सटीक दवा सही ढंग से नहीं मिला होगा। कोरोना है उसका सटीक ढंग से दवा नहीं मिला होगा। वो लोग जो सिम्टम होते हैं, जो बुखार होता है, जो सर्दी खांसी होती है, उनकी दवा दी जाती है तो उनके कारण शायद वो लोग मर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना की दवा कमज़ोर है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके सिम्टम की जो दवा दी जा रही है तो वो सीधे कोरोना पे वार नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कोरोना पे वो उल्टा असर कर रहा होगा। हो सकता है वो कोरोना का और बढ़ा दे रहा होगा मेरे विचार से। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, इसलिए जस्ट मेरे विचार हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कोरोना से लोग शायद उतने नहीं मर रहे हैं, शायद गलत दवा के कारण ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ये सिर्फ मेरे विचार हैं। ठीक है, मेरी विचार जो भी हैं मैं चाहूँगा कि इस पर अच्छी तरह से गौर किया जाए और लोग अगर इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। अभी कुछ समय पहले ही मैं समाचार देख रहा था, उसमें न्यूज़ दिखाया जा रहा था खान सर का वीडियो आप में से बहुत से लोगों ने देखा ही होगा। उन्होंने जो बात बताई मुझे बहुत सारी बातें जेन्युइन लगी। वो ये कि अगर आपको लगता है कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर आप मन से मान लेते हैं आप मर जाएंगे ऐसा लगता है, तो ये कोरोना ज़रा सा भी आपको अगर छू लेता है, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो आप सच में मर जाएंगे। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि किसी भी हालत में कोरोना को हरा देंगे, ये मेरे विचार नहीं है, मतलब खान सर के विचार हैं। उनका कहना है कि अगर आप मन में ठान लेंगे कि इसे किसी भी तरह से हरा दूंगा, 100% अगर आप अपना विल पावर
इसे मजबूत कर लेंगे तो आपको कोरोना नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आपका विल पावर कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि मैं इस कोरोना से मर जाऊंगा, अगर आप मन में डर बैठा के रखेंगे तो आप ज़रूर मर जाएंगे। तो मेरा विचार है कोरोना से शायद वही लोग नहीं मर रहे हैं जिनका विल पावर ज़्यादा है, जिनके दिमाग में आ चुका है कि मैं किसी तरह से कोरोना को हरा दूंगा। और शायद इससे वही लोग मर रहे हैं जिनकी विल पावर कमज़ोर है, जिनके मन में ये डर बैठ गया है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं और कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। तो मेरा विचार है कि हम सब इस कोरोना को खतरनाक ना माने, ठीक है, सिंपल सी बीमारी माने। वैसे भी तो सबको एक दिन मरना ही है, तो अगर कोरोना हो भी जाता है तो मरने के लिए आप लोग तैयार रहें, खुश रहें और टेंशन ना लें कि ये बहुत बड़ा बीमारी है। अगर आपके घर में बीमारी है, प्रॉब्लम है, चाहे जो कुछ भी है, उन सबको इग्नोर करते हुए अपना कोरोना का इलाज कराएं, ठीक है। टेंशन ही ना लें कि कोरोना बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो शायद हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। हो सकता है हमें मास्क लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है कि हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरा विचार यही है। तो अगर आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इस बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ कि इस बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से मैं आपको गाइडलाइन दे सकूँ। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने विल पावर को मजबूत रखेंगे तो शायद आप बीमार ना हो। तो मैं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ना करें तो भी चलेगा, लेकिन मेरी इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं। हो सकता है उन्हें मेरी ये बातें अच्छी भी लगे, हो सकता है अच्छा लगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मास्क ज़रूर लगाएं और बाय।